है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया, सुख दुख मिलकर साथ सहेंगे और प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए। ये सब गाने कितने मतलब बोलते ना, ऐसा लगता है सिर्फ तीज करवा चौथ के लिए ही ये सब गाने बनाए गए हैं। और पहले के वेडिंग एल्बम्स अगर आप चेक करेंगे, जैसे हमारे यहाँ बनते थे यूपी साइड में, तो वहाँ उसमें तो ये वाले गाने, आए हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने पिया को मेहंदी पे लिख के सजना का नाम, इस तरह के गाने हुआ करते थे। क्या आपकी भी वेडिंग एल्बम इतनी फ़नी है जितनी मेरी है? मेरे तो आपकी भी होकर इतनी ज़्यादा फ़नी है। और आज तीज का दिन है और उसी की शुरुआत हो गई है। मेहंदी वहंदी लगा के उसकी तैयारी कर ली थी। फिर सुबह 4 बजे उठकर नहा कर, मतलब 4 बजे नहीं उठती हूँ, 4 बजे तक नहाना धोना, और उसके बाद एक नारियल पानी पिया, थोड़ा सा पानी पिया और 1 कप चाय पिया। कुछ खाया नहीं, पिछली बार तो मैंने बनाना एप्पल बहुत कुछ खाया था, इस बार कुछ भी नहीं खाया। और फिर आके सोने का प्रयास किया बट नींद नहीं आई ऑनेस्टली बोलूँ तो। उसके बाद फिर राघव स्कूल चला गया, ये ऑफिस गए, तो उसके बाद देखा आपने, मैंने थोड़ा सा वो फूल वगैरह मदार नहीं, उसको कौन से फूल बोलते हैं, जो धतूर के फूल, जी हाँ, धतूर का फल, फूल और उसके पत्तियाँ तीनों भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और मंडे तो था ही, उसके साथ साथ तीज था, तो वही हमारे सामने सोसाइटी में, तो वहीं से तोड़ कर लेकर आ गई मॉर्निंग में। उसके बाद अपने लल्ला को तो सुबह ही उठा दिया था, दूध पिला दिया था, बस अब इनका साज श्रृंगार और बाकी था। तो तीज स्पेशल मैंने इनको नई नई आउटफिट बनाई है, उनको छठी में गिफ्ट मिली थी और इनके ऊपर खूब जच रही थी। ग्रीन कलर, येलो कलर, ये सब कलर इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ना। और ठाट बाट से रहना, साज श्रृंगार करना तो इनको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे राघव रोने वाला है। क्या हुआ? हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने चेंज कर लिया है। सुबह मैंने नई कुर्ती पहनी थी नहाकर, और राघव को जब मैं स्कूल से लेकर आई थी थोड़ी भीग गई थी, मैं छतरी ले जाना भूल गई थी, तो भीग गई थी, तो इसीलिए। और ये देखिए मेरी मेहंदी के बहुत अच्छा कलर आया है ना। हैप्पी तीज गाइस, आप लोगों को भी मेरी तरफ से ढेर सारे तीज की शुभकामनाएं। गौरा माता आप लोगों का भी सुहाग अजर अमर करे, मेरा भी सुहाग अजर अमर करे। और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और बच्चे और पापा सब लोग खाना खा कर थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 2-3 बजे से अपने पूजा की और सब चौकी वौकी लगाने की सब तैयारियां शुरू करूँ। ठीक है, चलिए गाइस, जैसा रहेगा आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी मोटी चौके सजाने की तैयारी कर रही थी और बच्चे सो गए थे 2-2:30 बजे के बाद, और ये तरीके आप लोगों को तैयार होके मिल रहे हो, क्योंकि क्या करूँ, उसके बीच में शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, छोटे बच्चे हैं ना, इसी वजह से। और आपको बता दूँ, तीज में वैसे अगर हो सके तो अगर आप सुबह स्नान करते हैं, जिसको बोलते हैं गोंगी स्नान, जिसमें आपको बिना किसी से बात किए बस जाकर नहाना है, नहा कर आके सीधे कपड़े पहनने, वो भी नए इफ़ पॉसिबल। और फिर पूजा करते टाइम फिर से नहाना होता है और उसमें भी नए वस्त्र पहनने होते हैं। और फिर दूसरे दिन आप जब व्रत का पारण करते हैं ना, मतलब उस समय भी स्नान करने के बाद जब वो चना घोटना या लीलना जिसको बोलते हैं, उस समय भी आपको नए वस्त्र पहनने पड़ते हैं, अगर आपके पास है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर आपके पास है और आप उस लायक है तो आप ज़रूर वेयर करें। और ये जो साड़ी है ना, मैंने वृंदावन के लिए बाय किया था। जी हाँ, जब पिछले साल मैं वृंदावन दर्शन करने गई थी, तो मैंने सोचा था उस वृंदावन के टूर में एक दिन इसको ज़रूर वेयर करूँगी, बट ठंड बहुत थी और 2 छोटे बच्चे थे, लाडू काफ़ी छोटी थी उस वक्त, तो पॉसिबल नहीं हो पाया था इसको वेयर करना। ये ऐसी ऐसी साफ़ सुथरी रखी हुई थी, इसको मैंने कभी भी कहीं भी किसी भी फंक्शन में वेयर नहीं किया था, तो इसके लिए मैंने सोचा तीज पे पहन लेते हैं, बिकॉज मुझे लगा कि ये इस मौके पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी पर्सनली, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मेरा पूरा लुक नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और ये श्रृंगार, फूल, फल जो भी है, दिया जो मैंने जला दिया था, और मतलब बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ मैं, मुझे कोई तामझाम वाली पूजा का नॉलेज नहीं है। तो बस नया एडिशनल ये हुआ है कि इस बार मैंने केले के पत्ते लाए हैं। ऐसे मैं जा रहे थे राघव को स्कूल से लेने, तो मिल गया तो मैंने ख़रीद लिया। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की पूजा करने के लिए। जी हाँ, मंदिर की पूजा, ये आप लोगों को बता दो, तीज हो या शंकर भगवान का कोई भी व्रत होता है ना, तो उसमें प्रदोष काल यानी इवनिंग में ही पूजा की जाती है। और मंदिर में इतनी खचाखच भीड़ थी कि आप बताओ, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पूजा करना। वीडियो बनाना तो दूर की बात थी, बट एनी हाउ देख रहे हैं, समहाउ वीडियो आप लोगों तक पहुंच गया है, वीडियो बने गया है। ठीक है, पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं, अब मैं विधि विधान तो नहीं बता सकती सब। देखिए, आपको ना किसी का विधि विधान फॉलो भी नहीं करना चाहिए, जैसा आपका दिल कहे, जैसे बोलते हैं जहाँ चाह वहीं रहा। तो आपको जैसी मतलब आपकी इच्छा है, जिस तरह का आपको पूजा आता है ना, आपकी मासूमियत और आपका भाव भगवान बहुत जल्दी देखते हैं और उसी से प्रसन्न होते हैं।
ये सब उनको ना, ये फूल फल या जो भी हम चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ हमारे भाव और हमारे बोलते हैं ना प्यार की ज़रूरत है। और तो आप तो सोचिए, वो इतने ब्रह्मांडों के मालिक, वो सब कुछ करते हैं, उनको इन सब चीज़ों की क्या ही ज़रूरत होगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस भाव अच्छा होना चाहिए, और आप चाहे कुछ भी अर्पण करें या कुछ ना भी करें, वो उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन एक इंसान का बोलते हैं ना, ये हो गया कि देखा देखी, मतलब एक दूसरे को देखकर लोग सोचते हैं कि बढ़ चढ़ कर मैं भी ये चढ़ा दूँ, मैं भी ये कर दूँ। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं गौरा माता की पूजा करी थी। मुझे ना गौरा माता को, जैसे मैं उनके लिए चुनरी ले जाती हूँ, उनको चुनरी ओढ़ाती हूँ, उनको सिंदूर लगाती हूँ, उनको टिकली लगाती हूँ, उनको चूड़ियाँ पहनाती हूँ। तो इस तरह से मैं उनका भी श्रृंगार करके फिर उनसे आशीर्वाद देती हूँ। और तीज में तो गौरा माता से सिंदूर लिया जाता है। हेलो गाइस, पूजा वगैरह करके आ गई हूँ मंदिर से, और काफ़ी थकान और बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। वो हेड एक्सेसरीज़ वगैरह सब निकाल दिए। साड़ी चेंज नहीं की अभी तक, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़े टाइम में चेंज कर लूँगी, बिकॉज पता नहीं हस्बैंड को कितना टाइम लगेगा, कुछ फिक्स नहीं। बिकॉज मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो और वो बाय रोड आते हैं तो उनको बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा। तो अगर उनका वेट करूँगी कि उनके आने तक ऐसे रेडी रहूँ, तो मुझे आज पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है। देख रहे हैं बारिश। मैं तो मंदिर ज़्यादा टाइम अम्ब्रेला लेकर गई थी, कैरी करके गई थी, बिकॉज बहुत बारिश हो रही थी। मैंने बोला अब बारिश रुकने का वेट करूँगी तो पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो इसकी वजह से बाल देखी कैसे हो गए। बताइएगा लुक कैसा लगा, और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी तीज। जैसा कि बताया था, मुंबई में बहुत बारिश थी, और मेरे हस्बैंड पता रात को 11 बजे घर आए थे। जी हाँ, तब तक तो मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया था, और मैं हालत में थी कुछ भी शूट करने के। और ये दूसरे दिन मैं नहाकर और चेंज करके आ गई। ये जो कुर्ती मैंने पहनी ये भी नहीं है। और अब यहाँ पे ना पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा के जैसे धूप दिया तो जल ही रहा था, मेरा अखंड ज्योत जला। कल जब से मैंने पूजा की थी, कल शाम से लेकर आज सुबह तक काफ़ी टाइम तक मेरा वो दिया जला। तो फिर वो दिया जलाया था, और यहाँ पे कपूर की आरती की, क्योंकि कपूर की आरती उनको बहुत पसंद है। आपको पता ही है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तो इसीलिए तो उनके पहले ही, उनके बोलते हैं ना श्लोक के पहले ही लाइन में है कर्पूर गौरम, यानी कपूर की तरह सुंदर हैं। कपूर की तरह मतलब कपूर कितना वाइट होता है, तो उसी तरह भगवान भी काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी सफ़ेद हैं। और सफ़ेद रंग आप लोगों को पता है कि शिव जी का प्रिय कलर होता है, क्योंकि शांत स्वभाव के हैं, और शांत कलर माना जाता है वाइट, यानी सफ़ेद। तो इसी तरह यहाँ से मैं गौरा माता से सिंदूर ले रही हूँ। जी हाँ, अगर आप त्रिश व्रत कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे सौभाग्य के लिए माता रानी से खूब ढेर सारे में उनसे मतलब माफ़ी मांगे, अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है पूजा करने के बाद, और उनसे सिंदूर ज़रूर ले। पहले उनको सिंदूर अर्पण करें, फिर हाथ में बचा हुआ प्रसाद खुद को लगाकर सिंदूर उनसे ले ले। और यहाँ पे वही सब सामान है, वही सब पूजा है। और हमारे यहाँ ना चना, यानी ये जो छोटे चने होते हैं, इनको रात में भिगा दिए जाते हैं। मैंने ज़्यादा नहीं भिगाए थे, और उसको लीलना होता है, यानी घोटना होता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये रखा जाता है ऐसे गैस पे, गैस वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म क्लीन करके ऐसे रखा जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि रात में गौरा पार्वती और शंकर भगवान स्वयं आते हैं और उस भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए कुछ मीठा बनाकर बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है हरतालिका तीज में, कि ऐसे रखा जाता है। तो सबके यहाँ के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ इसी तरह का होता है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट अभी मुंबई में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो गाँव में कुएँ के पास जाकर ये व्रत खोला जाता है। कुएँ के पास एक लेडीज़ होती है जिनको इसकी कहानी और गीत आते हैं। तीज पे जो कहानियाँ और गाने गाए जाते हैं, वो लोग जैसे जैसे गाते हैं वैसे वैसे एक कंप्लीट होने के बाद फिर चना घोटा जाता है। जैसे मैं 2 चना घोटूँगी, एक मेरा एक भाई है तो उसके लिए एक, और एक ऐसे ही मतलब व्रत का। तो ऐसा 2 चना यहाँ पे मैं घोटने वाली हूँ। और मुझे ना वो घोटने में बहुत दिक्कत होती है गाइस। और उसके पहले पता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सीधा पिसान हमारे यहाँ ना निकाला जाता है। आप कोई भी व्रत का पारण करते हैं ना, तो आपको पंडित को सीधा पिसान दान देना पड़ता है। सीधा पिसान मीन्स आटा, और जिसमें चावल, दाल, आटा, आलू, हल्दी, नमक, ये चीज़ें दान की जाती हैं पंडित को। जी हाँ, तो व्रत खोलने से पहले इनको टच करके रखा जाता है साइड में, फिर जाके आप अपना व्रत का पारण करते हैं। तो बस वही सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक एक चीज़ ढूंढ के मैंने सोचा डायरेक्टली थैली में रख देती हूँ। अब थाली में रख के टच करके फिर थैली में डालना एक ही मतलब हुआ, आखिर निकालने वाली तो मैं ही हूँ। नहीं तो वैसे क्या है कि एक थाली में या गाँव में सूप में ऐसे निकाल के एक साइड करके सजाया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी फेस्टिवल ना गाँव में सेलिब्रेट करने में जितना ज़्यादा आनंद आता है ना, उतना मुंबई में नहीं हो पाता। बिकॉज़ मुंबई बहुत ज़्यादा घर छोटे से ऑक्यूपाइड रहते हैं, और उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। मतलब अब सूप वगैरह मतलब ठीक है, बट जैसे भी हो पा रहा है, भगवान तो बोलते हैं हमारा भाव देखते हैं। तो बस वही है, भाव का खेल है सारा।
बस यहाँ पे वही सब इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद चना घोट के अपने व्रत का पारण करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हर जगह जब मैं कुछ कर रही थी तो भगवान से माफ़ी मांग के कर रही थी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ गलती ना हुई हो या मुझसे कुछ छूट ना गया हो, मैंने कुछ मिस ना कर दिया हो, तो उसके लिए भगवान मुझे माफ़ कर दे। तो बस यहीं पे चना वना ले के अपना व्रत का पारण कर लिया। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको कुछ भी कमी लग रही है वीडियो में तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी और ध्यान दूँगी कि वो गलती मुझसे दोबारा ना हो।